जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेशावर से दुबई जाने वाली पीआईए की एक परवाज में इंतहाई खौफनाक किस्म का वाकया रूनुमा हुआ कि एक मुसाफिर ने जहाज की खिड़की में लगे शीशे को तोड़ने की कोशिश की। बड़ी ही मुश्किल से उस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है वो मुसाफिर, कहां से उसका ताल्लुक है, और फिर जब दुबई से ये परवाज जैसे ही दुबई पहुंची है, पेशावर से दुबई, तो उसको वहां उतार कर उससे तहकीकात की गई और ये फैसला किया गया कि उसको फौरी तौर के ऊपर दुबई से पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना है और फिर उसको पेशावर डिपोर्ट कर दिया गया। ये मामला क्या है, आपके सामने तफसीलात रख देता हूं। जी हां, ये बताया ये गया है कि पीआईए का एक जहाज है 283, उसमें एक मुसाफिर पेशावर से उसने सफर का आगाज किया। ओसामा अब्दुल्ला उसका नाम है और बताया यह गया है कि जैसे ही जहाज ने परवाज की, उसके बाद ही उसकी मशकूक किस्म की हरकतें शुरू हुई। आगाज में उसने शोर शराबा किया और जो पीआईए का अमला था जहाज के अंदर, उससे नाजेबा किस्म के सवालात या हरकतें ऐसी करना शुरू की जिसके वजह से जो मुसाफिर थे दीगर, वो भी डिस्टर्ब हुए, परेशान हुए। और परेशान होने के बाद जब शिकायत की गई पीआईए के दीगर अमले को, और जाहिर है कि सिक्योरिटी पर मामूल भी कुछ अहलकार वहां मौजूद होते हैं, तो उन्होंने उस मुसाफिर से पहले बात करने की कोशिश की और इसी दौरान उस मुसाफिर ने अचानक ही तैश में आके, जाहिर है कि वो दीगर मुसाफिरों पर हमला नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया कि जहाज की जो खिड़की थी उस पर लातें मारना शुरू कर दी। और बताया यह गया है कि डैमेज जरूर हुआ है शीशा, लेकिन महफूज रहा है जहाज और शीशा, क्योंकि जाहिर है कि अगर खिड़की टूटती है और हवा का दबाव और हवा एयर अंदर आती है, तो उसके नतीजे में पूरा की पूरा जो बैलेंस था जहाज का, वो खतरनाक हद तक खराब हो सकता था और कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता था। और जितने भी मुसाफिर इसमें मौजूद थे, उनकी जो जानें थी, उनको खतरात लाक हो सकते थे। तो फौरी तौर के ऊपर मुसाफिरों ने कहा कि भाई ये तो बड़ी संगीन नौयत की बात है। और जो वहां पर जहाज के अंदर जो सिक्योरिटी पर मामूल अहलकार थे, उनको फौरी तौर पर बुलाया गया। और जो केबिन क्रू थे, उनका केबिन क्रू में जो इमरान जावेद हैं, बताया गया है कि वो भी उनसे मुज़ाकरात करने आया और पूछने के लिए आया ओसामा अब्दुल्ला से कि आपको मुश्किल या कोई तकलीफ है तो बताएं। तो पता ये चला कि केबिन क्रू पर भी उसने अटैक किया ओसामा अब्दुल्ला ने, जिसके बाद फिर जो वहां पर सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार थे, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर यह कार्रवाई की और ओसामा अब्दुल्ला को जमीन जो जहाज है उसके फर्श पर लिटाकर उसके हाथों को बांधा गया और मुंह पर टेप लगाई गई और फिर पांव भी उसके बांध दिए गए, क्योंकि जाहिर है कि वो जिस किस्म की मशकूक किस्म की हरकतें कर रहा था, उसकी वजह से मुसाफिर ना सिर्फ तकलीफ में थे बल्कि उनकी जानों को भी नुकसान हो सकता था। जैसे ही ये परवाज पेशावर से दुबई उतरी है, तो वहां पर जो अहलकार थे उन्होंने इस शख्स से, ओसामा अब्दुल्ला से तहकीकात की, सवालात और जवाबात किए गए। वो तहकीकात अब अभी तक खुफिया रखी गई हैं कि आखिर इस शख्स का पेशावर से दुबई प्रवास करना और दौरान परवाज जो हरकतें या अटैक करना, इसके मकासद क्या हैं, वो बताया जा रहा है कि तमाम तर तहकीकात के बाद जो इब्तदाई तौर पर की गई, उसके बाद उसको फौरी तौर के ऊपर जो अगली परवाज जो दुबई से पेशावर जा रही थी, उसमें यह तय किया गया कि ओसामा अब्दुल्ला को फौरी तौर के ऊपर डिपोर्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद पेशावर पहुंचाया गया ओसामा को। और पेशावर से जो कानून नाफिज करने वाले और पुलिस एहलकार थे, उन्होंने ओसामा अब्दुल्ला को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। और पीआईए ने मुनासिब समझा है कि इस वाक़े की तमाम तर जो रुदात है उस पर एक प्रेस रिलीज जारी की जाए, और पीआईए ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है और वो वीडियोस भी सामने आ गई हैं जिसमें जो ओसामा अब्दुल्ला है वो जहाज के फर्श पर उसको लिटाया गया है और जिस दौरान वो बदतमीजी कर रहा है अमले से और दीगर मुसाफिरों को तंग कर रहा है, वो वीडियो भी बनाई गई है और उस वीडियो को भी रिलीज कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह वायरल है। लेकिन ये एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का मामला है कि खुदा न खास्ता वो जो अटैक उसने केबिन क्रू पे किया, उसमें तो किसी एक शख्स को कोई खराश आ सकती है, लेकिन जो जहाज की खिड़की पर जो शीशे के ऊपर उसने लातें मारी हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इंसिडेंट है इसके पीछे जो मामलात हैं, वो उसके अंदर ना सिर्फ तहकीकात सामने आनी चाहिए बल्कि इस वाक़े का अवामुन्नास को भी पता चलना चाहिए कि ये शख्स कौन है,
इसके मकासद क्या थे, ये पेशावर से दुबई क्या करने गया था, और क्या इसका किसी तंजीम से कोई ताल्लुक है, या जहनी कोई मर्ज का इशू है, जहनी दबाव का शिकार था, या फिर वाकई ऐसा कोई पीआईए के अमले की जानिब से ऐसी कोई हरकत हुई है जिसकी वजह से ये जो उसामा अब्दुल्ला है वो तैश में आया, और उसने तैश में आने के बाद ये जो हरकत की है। जाहिर है जब तक ये तहकीकात नहीं होंगी तो वाकया की जो असल जो रुदात है वो सामने नहीं आ पाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत खौफनाक मामला भी है कि इस नौयत का वाकया पीआईए के जहाज में होना। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं इस खबर इत्तला को सुनने के बाद? ये क्या मामला हो सकता है, और तहकीकात के सिलसिले में आपकी राय क्या है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी, अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।